क्या क्रिकेट और फुटबॉल की तरह यूएफसी भी मैच फिक्सिंग की चपेट में आ गया है? हाल ही में एक बड़ा केस निकल के आया है जिसे देख के ऐसा लगता है कि ये फाइटर अपना मैच जान के हारा था। तो मैं तुमको सिंपल भाषा में पूरी कहानी बताऊंगा, फिर तुम खुद डिसाइड करना कि इस टाइम पे मैच फिक्स हुआ था या नहीं। तो ये बात चल रही है एक फाइटर आइजैक दुल्गेरियन की, जिनका कुछ दिन पहले यूएफसी के अंदर मैच था। अब किसके अगेंस्ट था उसका नाम नहीं बताऊंगा, वरना उससे सिर्फ कंफ्यूजन ही बनेगा। अब तुमको एक चीज पता होगी कि यूएफसी के सारे मैचेस में लीगली सट्टा लगता है। तो कई सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जाके अपने फेवरेट फाइटर पे बेट कर सकते हो। यहाँ पे सब तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपका फाइटर सबमिशन के थ्रू जीतेगा तो उसको सिलेक्ट कर लो, आपको लगता है कि आपका फाइटर नॉकआउट के जरिए जीतेगा उसको सिलेक्ट कर लो, आपको लगता है कि आपका फाइटर 2 राउंड के अंदर ही मैच खत्म कर देगा तो आप उस चीज पे पैसा लगा सकते हो। सब तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा निकल के आते हैं उसको एक नेगेटिव में नंबर दिया जाता है, एग्जाम्पल के लिए -100। और जैसे जैसे लोग कहते हैं कि इसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं तो ये वैल्यू और भी ज्यादा नेगेटिव में जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए हमजात वर्सेस ड्रेकस वाला मैच देख लो। उस टाइम पे हमजात को जो वैल्यू मिली थी वो थी ऑलमोस्ट -250, यानी कि ज्यादातर लोगों को कहना था कि हमजात ही इस मैच को जीतेंगे। अब हम आते हैं अपने वाले फाइटर यानी कि आइजैक दुल्गेरियन पे। इनके मैच में जो इनको वैल्यू मिली थी वो थी -240, यानी कि काफी सारे लोगों का कहना था कि भाई यही फाइटर जीतेंगे। अब यहां तक सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैच के 1-2 घंटे पहले ये वैल्यू -240 से गिर के रह जाती है -130, यानी कि किसी ने बहुत ज्यादा अमाउंट में दुल्गेरियन के हारने पे पैसा लगा दिया था। अब ये देख के सबके सब शॉक थे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि एकदम से नंबर बिल्कुल पलट गया। क्या दुल्गेरियन इंजर्ड हो गए हैं या फिर कोई और दिक्कत हो गई है? ये खबर पहुंचती है यूएफसी के प्रेसिडेंट डेना वाइट पे। डेना वाइट तुरंत दुल्गेरियन को कॉल लगाते हैं और पूछते हैं कि हाँ भाई हेलो, ये तुम्हारे जीतने के चांसेस इतने कम क्यों दिख रहे हैं सारी वेबसाइट्स पे? कोई दिक्कत विक्कत है तो बताओ, कोई इंजरी तो नहीं हुई है? ये चीज सुन के दुल्गेरियन सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कॉल पे कि सब ठीक है, मैं पहले राउंड में अपने ओपोनेंट को मार दूंगा। अब इतना कॉन्फिडेंस देख के कोई भी यकीन कर लेगा कि हाँ भाई बंदा जो है डिटर्मिन्ड लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है। तो डेना वाइट फोन कट कर देते हैं और 1 घंटे बाद मैच होता है। अब मैच अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम रिजल्ट सुन के शॉक हो जाओगे, क्योंकि जो अपने फाइटर आइजैक दुल्गेरियन पहले राउंड में अपने ओपोनेंट को मारने की बात कर रहे थे, खुद ही सबमिट हो जाते पहले राउंड में। तुम अगर मैच देखते तो नॉर्मल लगता, लेकिन अब तुम्हें ये बात पता लग चुकी है तो तुम अगर मैच देखोगे अब तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई दुल्गेरियन जो है जीतने की उतनी कोशिश ही नहीं कर रहा है। हर कोई शॉक रह जाता है। यूएफसी के प्रेसिडेंट डेना वाइट को शक हो जाता है और वो तुरंत दुल्गेरियन को यूएफसी से निकाल देते हैं और पुलिस में जाके कंप्लेन कर देते हैं, मोर स्पेसिफिकली एफबीआई पे कंप्लेन कर देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है। ये खबर बाहर आने के बाद और भी फाइटर सामने आने लगते हैं कि भाई हमारे पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी, एक बार हमको भी पैसे दिए गए थे मैच हारने के लिए। अब इस चीज की वजह से सुनने में आ रहा है कि यूएफसी के सारे ऑफिसेस में पुलिस घूम रही है जांच पड़ताल करने के लिए कि क्या यहाँ पे कोई मैच फिक्सिंग तो नहीं चल रही। देख रहे हो, मतलब वहां पे पुलिस जो है असली केसेस में इंटरवीन करती है, ना कि यहाँ की तरह कॉमेडियंस को पकड़ने बिजी रहती है। वैसे तो इसमें पुलिस की गलती नहीं, ऑर्डर देने वाली की गलती है। बट यूएफसी के प्रेसिडेंट डेना वाइट ने कह दिया कि अगर यहाँ पे कोई मैच फिक्सिंग हुई है तो वो मैच फिक्सिंग करने वालों को जेल पहुंचा के ही रहेंगे। तुम मुझे बताओ, क्या यहाँ पे असलियत में कोई मैच फिक्सिंग हुई है या फिर दुल्गेरियन के बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और ये बात बाहर आ गई? कमेंट्स में बताओ। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।